आइए। हमारे बीच आ रहे हैं अविनाश सर, टीएसपी के संचालक। ये ये सिंगिंग भी करते हैं, राइटर भी हैं और फिल्म भी बनाते हैं। अभी आप लोगों के सामने ये अपना प्रस्तुति रखेंगे। जी। तो हालांकि मुझे आप सब लोग सर बुलाते हो, तो बुजुर्गों वाली फीलिंग थोड़ी अच्छी होती है। तो मैं अपनी इस बुजुर्ग वाली फीलिंग को थोड़ा सा बच्चों वाली फीलिंग में बदलना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ ताकि आप सब मुझे बुजुर्ग ना समझें। हालांकि अनुभव बहुत बड़ा चीज़ है और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव है, कुछ खट्टे की, कुछ मीठे की, कुछ तीखे की। तो अनुभव अनुभव में सबसे बड़ी अनुभव होती है ना, शादी, है ना। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस मंच के सामने जितने भी अवेलेबल हैं, एक ऐसा शादीशुदा बेचारा मैं ही हूँ, है ना। तो नहीं, बेचारा क्यों है इस बात को भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। मैं उनको यही दर्द समझाना चाहता हूँ। तो पहले हम इस बात को क्लियर कर देते हैं कि अ, देखो आप, मैं एक टीचर भी हूँ। तो मैं एक टीचर होने के नाते मैंने बहुत पढ़ा है, क्योंकि मैं छोटे बच्चे को पढ़ाता नहीं। तो जब मैंने पढ़ा है तो उसमें मैंने हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैथ्स भी पढ़ा लेता हूँ, है ना। उनको पढ़ने में मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों पत्नियों को पढ़ने वाली किताब बड़ी मुश्किल लगी मुझे। इसको एक छोटे से वाक्य से मैं समझा सकता हूँ, आप समझ जाओगे मेरा दर्द क्या है। एक दिन मैं क्लास में था और क्लास में कभी बच्चे अच्छे बुरे काम करते रहते, और उस अच्छे बुरे काम के नतीजे में ये आया कि मुझे आ गया गुस्सा, और उस गुस्से में मैंने उसे डांट दी। फिर पता चला कि मेरा मूड हो गया ऑफ, और उसी ऑफ मूड में किसी तरह सोचते सोचते कि अब जाते हैं, घर ही जाते हैं। आदमी थकने के बाद तो घर ही जाता है। और फिर जब घर के दरवाजे से अंदर घुसा तो वो मूड ऑफ मेरे ऊपर असर कर रहा था, दिख रहा था मेरे चेहरे पे कि मेरा मूड थोड़ा ऑफ है। लेकिन इससे सीख लो, मैंने सीख नहीं ली। तो मुझे समझ में आया कि जैसे ही घर घुसा, बैठ गया सोफे पे, और जैसे ही सोफे पे बैठा, पत्नी आकर के बड़े प्यार से पूछती है, चाय लाऊं क्या। अब थोड़ा मूड सा ऑफ था, तो उस ऑफ मूड का कुछ तो असर होगा। तो उस ऑफ मूड ने मुझे ये कहा कि मना कर दो बे। पता नहीं कहां से उतनी हिम्मत आई मुझ में, और मैंने भी बड़े अकर के बोला, नहीं पीना मुझे चाय। बस ये जो महानता वाला और इस ताकत भरे काम को मैंने अंजाम दिया था, इसका असर बस कुछ ही पलों में आ गया। मैडम का जवाब आया, जरा सुनना, उसके बाद भी शादी करने को इच्छा हो तो बिल्कुल कर लेना। हाँ, सुबह सुबह घर से निकले, वहां से तो खुशी भेजे थे, यहाँ से क्लासरूम गए, वहां खुश, बच्चों के साथ हंसा बोला, वहां खुश, दोस्तों के साथ वहां खुश, सब जगह। घर पहुंचा नहीं कि मातम लेके पहुंच गए। बोले गलती हो गई हमसे, लाओ चाय दे। अब चाय नहीं मिलेगा। जी ठीक। अगले दिन वो माहौल जो पिछले दिन क्लास में खड़ा हुआ था, वो माहौल ठीक भी नहीं हुआ था। जैसे तैसे उस माहौल से बाहर आया और फिर से घर पहुंचा। जैसे ही गेट खोला, मुझे याद आया कल की घटना। क्या रे बा, कल तो मूड ऑफ करके गया था, उसकी वजह से बहुत सुना हमने। तो एक काम करते, थोड़ा सा स्माइली बनाते हैं और फिर जाते हैं। मैंने चेहरे को थोड़ा सा नॉर्मल किया, हंसने की नाकामयाब कोशिश को कामयाब करने की कोशिश में बदलते हुए गेट के अंदर घुस गया। जैसे ही गेट के अंदर घुसा और बड़े ही स्माइल से, बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोला, मैडम थोड़ा चाय पिलाइएगा अपने हाथ का। फिर मैडम का रिएक्शन आया, और आप लोग जो सोच रहे हो वैसा नहीं आया। बड़े ही प्यार से बगल में आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, कहाँ से इतना खुश होकर के आ रहे हैं। अरे कभी घर में तो इतना रोमांटिक होते हुए नहीं देखा। मैंने कहा भाग्यवान, क्या चाहिए अब। हाँ? टेंशन में आऊं, खुश होके आऊं,
कि रोते हुए आया हूँ, क्या करके आओ? बोला कुछ भी करके आओ, नॉर्मल होके आओ, है ना। मैंने कहा ठीक है, हम नॉर्मल होकर आएंगे कल से। हम ना नॉर्मल होके आने लगे। अक्सर पत्नी, नया नया शादी होगी ना, अक्सर पत्नी कहेगी, ए जी आपका नहीं जो शिकर गुटखा मधु खाते हो ना, वो ठीक नहीं लगता है ना, आप वो छोड़ देते हो। कॉमन पतियों की बात में, अगर ज़्यादा चाय पे पीते हो, ए जी क्या हमेशा चाय 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 चाय, छोड़ दो। अगर आप दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो ज़्यादा, मतलब फैमिली भी कोई चीज़ है, शादी हो गई आपकी, बच्चों को समय देना चाहिए, घर में समय देना चाहिए, पत्नी को समय देना चाहिए, एक दूसरे को जानने में समय देना चाहिए, आगे परिवार को कैसे चलो उसमें समय देना चाहिए। क्या दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद करते रहते हो? जी ठीक है, कल से थोड़ा कम कर दे। कर दिया कम। जब ऐसे करते करते जब 2-3 साल आपके दोनों गुजर जाएंगे ना, तब वही पत्नी एक दिन बगल में प्यार से आके बोलेगी, ए जी एक बात बोले? बोले जी अब ना आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे मैडम पूरा फॉर्मेट कर दिया हमको, पहले जैसे हम कैसे रह सकते हैं, है ना। तो शादी करने की इच्छा रखने वाले आप कभी पत्नी से पूछ के देखना, है ना। और हम पति भी कम नहीं है, हम पति भी कहते हैं कि तेरी शादी से पहले गाना गाते, भाई साहब गाना गा रहे थे भी, हाँ तेरी जुल्फों की घनी छाँव, है ना, है ना। यही जुल्फ जो है शादी के बाद दाल में मिल जाए, तब फिर सजनी को गजनी बना देने की इच्छा होती है ना। तो ऐसे पति बनने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत, है ना। एक चूहाना एकदम कूद कूद के नाच रहा था शेर की शादी में, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है। बगल वाला शेर आया, अरे तू किधर से यार, तेरा शेर कैसे यार हो गया? यार भाई शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। तो अगर आपके अंदर ये गट्स है कि हमको शादी करना है, तो पहले 1000 बार सोच लो कि पत्नी की तारीफ करने आना चाहिए, है ना। तारीफ कैसे करोगे? कोई बताओ मुझे, तारीफ कैसे करोगे? अच्छा, आप ना महीने में हर महीने एक साड़ी खरीद के लाके दे दो, पत्नी को एक साड़ी खरीद के लाके दे दो, तब भी जिस दिन उनको कहीं जाना होगा ना, उस दिन उनके पास पहनने के लिए साड़ी नहीं होगी, और फिर आपको मिलेगा ताना उधर से। एक अच्छी सी साड़ी नहीं दिलवा सकते, शादी से पहले बोलते थे चांद ताड़े तोड़ के ला दूंगा, और फिर जब उनके पास पहनने के लिए साड़ी ना हो, तब भी उनको तैयार होने में लगेगा 2-2.5 घंटे। आप इंतजार करो, अब तैयार हो जाए तो मार्केट के लिए जाओ, है ना। और जब वो तैयार होने में 2.5 घंटे लगे ना, तब भी वो संतुष्ट नहीं होती कि हम तैयार हो गए और अब अच्छे दिख रहे हैं। फिर संतुष्टि के लिए आपसे पूछेंगे, ए जी सब ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना। आप क्या करो, अनमना सा अगर गलती से आपने बोल दिया, हाँ ठीक लग रहा है, अब जल्दी चलो। ध्यान से देखना भी जरूरी नहीं समझते हैं? एक बार ध्यान से देख लीजिए, हाँ बहुत सुंदर लग रही हो, जैसे ही आपने ये कहा, तब फिर उनको आप पर भरोसा भी नहीं होगा, क्यों झूठ बोल रहे हो जी। अरे भाग्यवान चाहिए क्या आपको? तो पत्नी वो है जिनसे आप डरो, लेकिन पत्नियों पर जोक अपार्ट जो भी हो, लेकिन आपकी जिंदगी उनके बगैर हो भी नहीं सकती। जब तक नहीं आप बना लो, दाल बना लो, दाल में अगर थोड़ा सा घी डाल लो, दाल में थोड़ा सा उसमें चाट मसाला डाल लो, तो बस, अगर जब तक वो चाट मसाला घी ना पड़े ना, खाने का टेस्ट ही नहीं आता। तो ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा छोड़िए, आप लोग मुझे जिस चीज़ के लिए बुलाए थे, उस चीज़ के लिए मैं 2 पंक्ति सुना दूँ, ठीक है? तो मेरे दिल को छूकर वो मेरी रूह में ठहर जाती है। मेरे दिल को छूकर मेरी रूह में ठहर जाती है। वाह वाह करते रहो। ये वाह वाह का आदत लेकिन लग गया तो सोच लो शादी के बाद जूते पड़ सकते हैं। बोले ये किधर से आदत लगा के आया, है ना। तो आदत बस यहीं भर रहे वाह वाह की, है ना। तो मेरे दिल को छूकर वो मेरी रूह में ठहर जाती है, मैं थाम के जो पूछूं वो पल भर में मुकर जाती है। मेरे दिल को छूकर वो मेरी रूह में ठहर जाती है, मैं थाम के जो पूछूं वो पल भर में मुकर जाती है। मैं सारी रात बैठा रहा उसके ही ख्यालों में, मैं सारी रात बैठा रहा उसके ही ख्यालों में, बस उसके ही ख्यालों में मेरी रात गुजर जाती है।
मैं सारी रात बैठा रहा उसके ही ख्यालों में, बस उसके ही ख्यालों में मेरी रात गुजर जाती है। हुआ असर है आंखों पे, कैसे बताऊं मैं तुझे। हुआ असर है आंखों पे, कैसे बयां करूं मैं तुझे। देखूं मैं जहां जहां, बस तू ही नजर आती है। हुआ है आंखों पे कैसे, हुआ है आंखों पे असर कैसा, ये कैसे बयां करूं मैं तुझे। देखूं मैं जहां जहां, बस तू ही नजर आती है मुझे। मेरे दिल को छूकर, मेरे दिल को छूकर मेरी रूह में ठहर जाती है वो। मैं थाम के जो पूछो वो पल भर में मुकर जाती है वो। अब ज़्यादा आप लोगों का लंबा समय नहीं लूँगा। आप लोगों ने मुझे, चूँकि पहला पहला ये मंच है और आपने मेरे हवाले कर दिया, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं आकर के आप लोगों से क्या बात करूँगा। बस इस स्टेज की एक मर्यादा, एक एक लोगों को एंटरटेन करने का जो हमारा एक दृढ़ संकल्प होगा, उसको हम लोग आगे आने वाले कई वीक्स जो गुजरेंगे उसमें और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते मेरी ज़िंदगी की पहली कविता का जो 2 लाइन है, इस ग्रुप के लिए बहुत 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 सटीक बैठता है कि जीत गए तो सारा जहां हमारा है, हारे तो तुम्हारे पास आएंगे। जीत गए तो सारा जहां हमारा है, हारे तो तुम्हारे पास आएंगे। हमें और करीब ना लाओ, ये इल्तिजा है हमारी। एक बार चले गए तो फिर बहुत याद आएंगे। ठीक है, तो इस कविता को कभी पूरा जरूर सुनाएंगे। आज इसी के साथ आप लोगों से और लोगों को बुलाने की इजाज़त लेता हूँ। फिलहाल अभी शादीशुदा वाले लोग के बारे में बात करते हैं। पता नहीं शादीशुदा लोग वाले समस्या समझ में नहीं आता है कि वो हमेशा तकलीफ ही बताते रहते हैं, कन्यन होने का नुकसान ही बताते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है भाई, वो दिन का तकलीफ बताते हैं लेकिन रात की खुशी नहीं बताते हैं। भाई फायदा तो है ना,